साइबर अपराधियों द्वारा फाइनेंस कंपनी के मालिक की पत्नी को ट्राई और पुलिस अधिकारी बनकर किया फर्जी कॉल। 24 सिविल और क्रिमिनल अपराध की बात कर ठगी की वारदात करना चाहते थे, लेकिन सजगता और जागरूकता के कारण सूद दंपति एक बड़ी धन हानि से बच गया और 15 मिनट के अंदर एडिशनल डीसीपी ने भी घर पर दस्तक दे दी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक कनाड़िया क्षेत्र के बंगाली चौराहा के नज़दीक आशीष नगर कॉलोनी में रहने वाले फाइनेंस कारोबारी की धर्मपत्नी मोनिका सूद को साइबर अपराधियों ने कॉल किया और बताया कि आपकी जो सिम एक्टिवेट है उसके माध्यम से कई आपराधिक घटनाएं हुई है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल अपराध हुए हैं, जिनमें कुल 24 अपराध दर्ज किए गए हैं और हम ट्राई से बोल रहे हैं। आपकी कॉल को हम पुलिस अधिकारी के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी बनाकर एक पुलिसकर्मी ने बातचीत करना शुरू की। शुरुआत में तो महिला ने सचमुच का पुलिस अधिकारी मान लिया, लेकिन तत्काल उन्होंने अपने पति से संपर्क किया, जो कि घर में ही पूजा कर रहे थे। जब पति संदीप सिंह सूद को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल फ़ोन से साइबर अपराधी जो बात कर रहे थे उससे बात करना शुरू किया और दूसरे फ़ोन से क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया से संपर्क किया। इस बात की भनक जब साइबर अपराधियों को लगी तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। तकरीबन 3 से 4 मिनट की बात के दौरान ही साइबर अपराधियों ने एक वीडियो कॉल भी किया, जिसमें बाकायदा साइबर अपराधी अपनी ड्रेस को सही करते हुए फर्जी डिजिटल अरेस्ट करने के जुगाड़ में लगा हुआ था, लेकिन जागरूकता और अधिकारी से सीधे संपर्क के चलते कारोबारी का परिवार एक बड़ी आर्थिक हानि से बच गया। मुझे ट्राई से फ़ोन आया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि आपके अगेंस्ट आपका फ़ोन बंद हो रहा है 2 आवर्स में, तो अगर आप इसको बंद करना नहीं चाहते हैं तो 0 प्रेस करिए। मैंने 0 प्रेस किया तो उसमें उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 24 लीगल केसेस आपके ऊपर इलीगल केसेस हैं और बहुत सीरियस इलीगल केसेस हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आप कब से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? मैं कम से कम मोर देन 20 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर है तो आप हम आपको कोलाबा पुलिस में आपको ज्वाइन करवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उधर क्या बोलना है? तो कहते जो हम आपको लिखवा रहे हैं आपने सेम का सेम वही बोलना है, आप लिखते जाइए। तो मैंने लिख लिया। उन्होंने बोला कि कंप्लेंट नंबर ये रहेगा, कंप्लेंट नंबर लिखवाया, हर चीज उन्होंने लिखवाई और ये एग्जैक्ट आपने वही बोलना है जो आपको पूछे। वही चीज उन्होंने मेरे को कोलाबा पुलिस पे किया, कोलाबा पुलिस पे ज्वाइन करवाया, उसमें करवा के उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा, ये मेरा पर्सनल नंबर है और बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है मैम, आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं और शॉप नंबर पूरा एड्रेस दिया है उन्होंने कि यहाँ से है। तो मैंने कहा आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अपना ये फोन आपका मेरे हस्बैंड से बात करवा देती हूँ, क्योंकि वो आप क्या करते हैं। मैंने कहा वो आपको बाद में बताते हैं, पहले आप मेरे हस्बैंड से सारा बात कर लीजिए, उनको पूरा समझा दीजिए कि अगर यहाँ बैठ के ये केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस को फिर उतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड को फोन दे दिया कि ये सारा फोन वो डील करके वही मैनेज कर लेंगे। जिन लोगों ने फोन लगाया था क्या बता रहे थे, वो क्या बोल रहे थे आपको, क्या बताते हुए फोन लगा रहे थे? बस यही बोला है कि आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं। क्या भेजा था, कुछ कोरियर भेजने की बात करी थी क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने उससे पहले बोल दिया कि आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, आपको कोलाबा आना पड़ेगा। मैंने कहा कोलाबा तो नहीं आ सकते हैं, तो आप कहाँ हैं? मैंने कहा इंदौर में। तो आप इंदौर में आपका अगर केस, मैंने कहा आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, तो जो भी जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ है। तो मैडम ने मना किया कि नहीं मेरे नाम से तो कोई सिम इशू नहीं है, मैं 2020 से एक ही नंबर इस्तेमाल कर रही हूँ। तब उन्होंने बताया कि दिस इज नहीं, आपके नाम से नंबर इशू हुआ है, आप कहीं बाहर गए थे, होटल में आधार कार्ड दिया है। तो बताया कि हाँ हमने आधार कार्ड तो दिया है, तो हो सकता है उसका मिसयूज हुआ होगा, आपको हम इतनी मदद कर सकते हैं, कोलाबा पुलिस स्टेशन से जुड़वा सकते हैं। और फिर उन्होंने कोलाबा से जुड़वाया, तो कोलाबा में सब इंस्पेक्टर था, उसने बोला आपके खिलाफ गंभीर चार्जेस हैं, 24 FIR है, तो आपको वीडियो कॉल पर आना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर हस्बैंड ने भी उनसे बात की, फिर इनसे बात कराई, फिर उनको वीडियो कॉल पर लिया गया। तो वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति और आया जो कि ACP अपने आप को बता रहा था, क्राइम ब्रांच मुंबई का। तो वो ACP ग्रुप कॉल था जिसमें ये दोनों पति पत्नी थे और वो जो इंचार्ज था कोलाबा का, और दूसरा एक ACP था। फिर इनके द्वारा लगातार 3 अलग अलग नंबरों से इनसे बात की गई, वीडियो कॉल पर लिया गया। इसी बीच जो सुदीप सूद है उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया। तो मैं चूंकि ऑफिस में ही था, तो बताया कि सर इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सिम का मिसयूज हुआ है, उसको सेटल करना है सर, वीडियो कॉल पर है, मुझे क्या करना है। तो मैंने फिर इमीडिएटली बोला कि तुम लगातार बात करते रहो, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी वीडियो कॉल पर थी। ये दूसरे नंबर से आके इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, ये डिजिटल अरेस्ट का कॉल है, ये साइबर ट्रैप है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। और अगले 15 मिनट में यहाँ आ गया था। तब तक उसने ये बात सुन ली थी
उस पत्नी में किससे बात कर रहे थे। तो फिर उससे जब यहाँ की सुधीर सूद ने बताया कि मैं इस तरीके से इनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कुलाबा का मामला था, इस पर इंदौर पुलिस क्या करेगी, और फिर उसमें काट दिया उसने। फिर वो घबरा कर उसने फ़ोन काट दिया। ये जो सुधीर सूद है ये अवंटे जो फाइनेंशियल जो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसमें है ये, और पत्नी हाउसवाइफ है। तो यहाँ पर इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो ये चूँकि अवेयर रहे, अगर आपने देखा होगा कि अब लगातार अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है, और आपने ये घटनाएं भी देखी होंगी, चाहे वो टीसीएस के एम्प्लॉय का मामला हो, लाइव रेस्क्यू हो, या फिर कोई महिला जो रेस्क्यू रोड पर थी। कितने मिनट इनको ये लगभग 1 घंटे से अधिक तक इनको डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया।